वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट, मौसम केंद्र भोपाल। जैसा पिछले 24 घंटों में बताया गया था, प्रदेश भर में उत्तरी हवाएं सक्रिय थी और उसी के चलते हुए कई जगह पर न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट, जबकि अधिकतम तापमानों में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। भोपाल लोकल की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री पहुँच चुका है, जबकि प्रदेश भर में सबसे कम जो न्यूनतम टेम्परेचर शिवपुरी में रिकॉर्ड किया गया 3.0, और इसी क्रम में जो अधिकतम तापमान है वो भी 20 से 23 डिग्री के आसपास प्रदेश के कई हिस्सों में बने हुए हैं। इसके चलते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसमें सागर, खजुराहो, सतना, जबलपुर, कटनी, सिवनी, मलाजखंड, इनमें कोल्ड डे यानी शीतल दिन या फिर शीतलहर की परिस्थितियां देखी गई। उसी प्रकार पश्चिम मध्य प्रदेश में भी दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर या बैतूल या फिर विदिशा में भी कोल्ड डे या कोल्ड वेव की सिचुएशन देखी गई है। अभी जो उत्तरी हवाएं हैं हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान सक्रिय रहेंगी, जिसके चलते हुए अपने प्रदेश में कुछ जगह पे आज भी खासकर ईस्ट एमपी में येलो अलर्ट दिया हुआ है। लेकिन आगामी 24 घंटे के बाद जो हवाओं की दिशा है वो पूर्वी होगी और बंगाल की खाड़ी से नमी आना शुरू हो जाएगी। उसी के चलते हुए अगर आप फोरकास्ट की बात करें तो आप डे 1 की अगर देखें तो यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश में सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के कई हिस्सों में जो कोल्ड वेव माने शीतलहर की, जिसमें न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम या फिर सामान्य से 4.5 डिग्री से कम हो सकते हैं। साथ में पश्चिम मध्य प्रदेश में अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, बैतूल और दतिया में भी कहीं कहीं पे कोल्ड वेव या कोल्ड डे की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके बाद फिर जो पूर्वी हवाओं के प्रभाव में अब 24 घंटे बाद मानी कल रात से बैतूल या छिंदवाड़ा या फिर सिवनी, बालाघाट में हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत हो जाएगी और 48 घंटे बाद आप देख सकते हैं जबलपुर संभाग और नर्मदापुरम संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा, जिसमें नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और ढिंढोरी में गरज चमक और वज्रपात के साथ बूंदाबांदी और थोड़े समय के लिए तेज हवाएं चलने की संभावना है। 72 घंटे बाद की स्थिति देखें तो यह सिस्टम जो भी है थोड़ा सा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा और उसी के चलते हुए जो आपका पूर्वी मध्य प्रदेश लगभग पूरा ही और साथ में लगे हुए, जिसमें सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिले, जबकि नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन और विदिशा जिले शामिल हैं, यहाँ पे भी हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। जबकि जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में ये 12 और 13 फरवरी को इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पे गरज चमक और वज्रपात के साथ संभावनाएं रहेंगी। जैसा पहले बताया जा चुका है, जहां पे बारिश की संभावनाएं बन रही है वहां पे फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड या फिर इरिगेशन की जो भी प्रोसेसेस है वो किसान भाइयों को तब तक के लिए 4 से 5 दिन कम से कम रोक देना चाहिए। जबकि जो दूसरे हिस्से हैं जहाँ पे तेज धूप निकल रही है, इंदौर और उज्जैन संभाग, वहाँ पे वो हल्की सिंचाई का सहारा ले सकें ताकि रबी जो फसलें हैं उनको कोई विशेष नुकसान ना हो। धन्यवाद।